नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। बिहार के सहरसा में इन दिनों तपती गर्मी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। बताते चले कि चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग हलकान और परेशान हैं। वहीं अप्रैल माह में ही तापमान 37 डिग्री चला गया है, जिसमें गर्मी के साथ साथ लू का प्रकोप भी बढ़ गया है। गर्मी और धूप की वजह से सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। वहीं लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं इस मसले पर मंडन भारती कृषि महाविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी फिलहाल तापमान करीब 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। एक दो दिनों के बाद तापमान में और इजाफा होगा और यह बढ़कर 40 डिग्री के ऊपर तक जा सकता है। फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। फिलहाल लोगों को गर्मी से सतर्क रहने के लिए भी आवश्यकताएं बताई गई हैं। तो आपको बताते चले कि बिहार के सहरसा में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग का हाल बेहाल है और वही अप्रैल महीने में ही तापमान 37 डिग्री चला गया है, जिससे गर्मी के साथ साथ लू का प्रकोप भी बढ़ गया है। गर्मी और धूप की वजह से सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। वही लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। और वही इस पूरे मसले पर मंडन भारती कृषि महाविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी फिलहाल तापमान करीब 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और एक दो दिनों के बाद तापमान में और इजाफा हो सकता है। ये तापमान बढ़कर 40 डिग्री के ऊपर तक जा सकता है। फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के वैशाली में लोग आग लग गई है। आपको बताते चले कि आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आग इतनी भयावह थी कि उगसी लपटें दूर दूर तक फैलने लगी। देखते ही देखते आग की लपटें 6 घरों को अपनी चपेट में ले ली है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि सबसे पहले आग अशोक शाह के घर में लगी थी। उसके बाद उमेश शाह, नरेश शाह और राजकिशोर शाह सहित सभी के घरों में आग लग गई है। और इस बीच अशोक शाह और नरेश शाह के घर में रखे 3 और गैस सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हो गया है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं अशोक शाह के घर में रखा हुआ सारा टेंट का सामान जलकर खाक हो गया है। अशोक शाह का टेंट हाउस का कारोबार है। अशोक शाह ने यह बताया कि 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। तो वहीं बल्लभगढ़ में विजयनगर के पास खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा मिला है। आपको बताते चले कि मृतक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। वहीं ईंट पत्थरों से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले कि युवक का चेहरा भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं मृतक की भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बताते चले कि पूरा मामला बल्लभगढ़ विजयनगर का है, जहां पर पास में ही एक खाली प्लॉट में युवक का शव पड़ा मिला है। आपको बताते चले कि मृतक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। वहीं ईंट पत्थरों से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या की गई है। युवक का चेहरा भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। को बताते चले कि बल्लभगढ़ में विजयनगर के पास खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा मिला था। आपको बताते चले कि मृतक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ईंट पत्थरों से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या की गई है। युवक का चेहरा भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पंजाब के दीनानगर में नशे से दूर रहने के लिए विशाल शोभा यात्रा आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि दीनानगर की तरफ से युवाओं को नशों और अन्य सामाजिक कृतियों से दूर रखने का, ये सनातन से जोड़ने और एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नंगली धाम से कथा व्यास भागवताचार्य श्री श्री 108 महामंडलेश्वर श्री दयानंद पुरी जी महाराज विशेष रूप से पधारे थे। सर्वप्रथम श्री काली माता मंदिर में पूजा आरती के पश्चात भव्य शोभा यात्रा आरंभ हुई है, जो कि पूरे शहर के अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरी। वहीं इस दौरान महाराज जी विशेष रूप से सजाए रथ में सवार थे और बैंड बाजे से सुशोभित इस कलश यात्रा में सबके मंगल कामना के साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने की संदेश भी दिया गया है। साथ ही आज के हालातों को देखते हुए सनातन से जुड़ने की भी उनसे अपील की गई है। तो पंजाब के दीनानगर में नशे से दूर रहने के लिए विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्रद्धा सेवा समिति दीनानगर की तरफ से युवाओं को नशे और अन्य सामाजिक कामों से दूर रखने के लिए सनातन से जोड़ने और एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नंगली धाम से कथा व्यास भागवताचार्य श्री श्री 108 महामंडलेश्वर श्री दयानंद पुरी जी महाराज विशेष रूप से पधारे थे। सर्वप्रथम श्री काली माता मंदिर में पूजा आरती के पश्चात भव्य शोभा यात्रा आरंभ हुई, जो कि पूरे शहर के अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरी। दीनानगर में श्री श्रद्धा सेवा समिति की ओर से बड़ी भव्य, बड़ी दिव्य कलश यात्रा, रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा, कलश यात्रा, रथ यात्रा को निकालने का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे नौजवान हैं वो सनातन की तरफ आए, सनातन की तरफ आगे बढ़े, उनको सनातन का नॉलेज हो अपने धर्म। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रियों को जनरल वीके सक्सेना पहुंचे आगरा, जहां पर आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री रोजगार मेले कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आगरा पहुंचे थे, जहां केंद्रीय मंत्री रोजगार मेले में वो शामिल हुए और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। और आपको बताते चले कि इस दौरान युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आगरा पहुंचे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री रोजगार मेले कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही साथ इस मौके पर एसपी सिंह बघेल भी उनके साथ मौजूद थे और इसी कड़ी में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आगरा पहुंचे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री रोजगार मेले से कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर उनके साथ एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आगरा पहुंचे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री रोजगार मेले में वो कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही साथ इस मौके पर उनके साथ एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। तो वहीं यूपी के औरैया जनपद में पूर्व में हुए नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट के मद्देनजर आज सीओ ने वहां पर निरीक्षण किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वहां पर एक्सीडेंट को देखकर काफ़ी चीज़ों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नेशनल हाईवे एक्सीडेंट को रोकथाम के लिए ये निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि इस मौके पर सीओ ट्रैफिक अशोक कुमार ने बताया कि औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में इसी स्थान पर नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उतारा है, जिसकी वजह से ऊपर से यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के स्पीड में आने वाली गाड़ी नेशनल हाईवे पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से ये हादसा होता है। तो यूपी का औरैया जनपद में पूर्व में हुए नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट के मद्देनजर आज सीओ ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट को रोकथाम के लिए नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीओ ट्रैफिक अशोक कुमार ने बताया कि औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में
इसी स्थान पर नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उतारा गया है और जिसकी वजह से ऊपर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से स्पीड में आने वाली गाड़ी नेशनल हाईवे पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाती है, जिस वजह से ये हादसाएं होती हैं। तो यूपी का रोया जनपद में पूर्व में हुए नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट के मद्देनजर आज सीओ ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट को रोकथाम के लिए नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इस मौके पर सीओ ट्रैफिक अशोक कुमार ने बताया कि औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में इसी स्थान पर नेशनल हाईवे पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उतारा गया है, जिसकी वजह से ऊपर से यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से स्पीड में आने वाली गाड़ी नेशनल हाईवे पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाती है, जिस वजह से ये हादसाएं होती हैं। तो यूपी का रोया जनपद में पूर्व में हुए नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट के मद्देनजर सीओ ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने निरीक्षण किया है। इसमें पूर्व में यहाँ पे एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 3-4 लोग हताहत हुए थे और काफ़ी संख्या में लोग इंजर्ड हुए थे। इसी को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदया ने ये हम लोग निर्देश दिया है कि जाके इस बात का पहली बात अवलोकन कर लिया जाए, क्योंकि इटावा कानपुर हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उतार बिंदु है एक ही पॉइंट पे है, एक ही दिशा में गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, तो काफ़ी हादसे होने के चांसेस रहते हैं। उसके दृष्टिगत हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन करने के पश्चात इसमें क्या और अच्छा हम लोग कर सकते हैं पुलिस अधीक्षक महोदया को बताया जाएगा और उन्हीं के निर्देशन में अवलोकन करेंगे। इसमें पूर्व में यहाँ पे एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 3-4 लोग हताहत हुए थे और काफ़ी संख्या में लोग इंजर्ड हुए थे। इसी को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदया ने ये हम लोग निर्देश दिया है कि जाके इस बात का पहली बात अवलोकन कर लिया जाए, क्योंकि इटावा कानपुर हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उतार बिंदु है एक ही पॉइंट पे है, एक ही दिशा में गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। महाराजगंज जिले में भिटौली थाना क्षेत्र के अमवा भैंसी गांव में मच्छर भगाने के लिए धुआं निकाली गई है, जहां पर आपको बताते चले कि गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। वही जानकारी के मुताबिक अमवा भैंसी गांव में कौशल्या देवी की झोपड़ी में ये आग लगी है। इसी से चिंगारी निकली और आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कौशल्या देवी और उनका बेटा रामा आशीष बगल के पक्के मकान में सोए हुए थे। वहीं आपको बताते चले कि झोपड़ी में मवेशी भी बंधे हुए थे। तो महाराजगंज जिले में भिटौली थाना क्षेत्र के अमवा भैंसी गांव में मच्छर भगाने के लिए किया गया धुआं से निकली जो चिंगारी झोपड़ी में आग लग गई है, उसकी वजह से और साथ ही साथ इस आग में घिरकर मां बेटे की भी मौत हो गई है। गांव के लोगों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वही जानकारी के मुताबिक अमवा भैंसी गांव में कौशल्या देवी की झोपड़ी में यह आग लगी है। इसी से चिंगारी निकली और उसके बाद आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कौशल्या देवी और उनका बेटा रामा आशीष बगल के ही पक्के मकान में सोए हुए थे। वही झोपड़ी में मवेशी भी बंधे हुए थे। तो महाराजगंज जिले में भिटौली थाना क्षेत्र के अमवा भैंसी गांव में मच्छर भगाने के लिए किया गया धुआं से जो चिंगारी निकली थी, इस वजह से झोपड़ी में आग लग गई है और वही इस आग में घिरकर मां बेटे की मौत हो गई है। गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक कौशल्या देवी की झोपड़ी में यह आग लगी और इसी से चिंगारी निकली थी, जिस वजह से यह आग लगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कौशल्या देवी और उनका बेटा रामा आशीष बगल के पक्के मकान में सोए हुए थे। वहीं बताते चले कि झोपड़ी में कई मवेशी भी बंधे हुए थे। तो महाराजगंज जिले में भिटौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर झोपड़ी में आग लग गई है और इस आग में जलकर मां और बेटे की मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताते चले कि गांव के लोगों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक इस कौशल्या देवी की झोपड़ी में चिंगारी निकली थी, जिस वजह से ये आग लगी है। और बताते चले कि झोपड़ी में कई मवेशी भी बंधे हुए थे। यूपी के सुल्तानपुर में अवैध संबंधों की एक ऐसी परिणति सामने आई है जिसे सुनकर हर शख्स सिहर उठेगा। आपको बताते चले कि
दो बच्चों के पिता ने युवती से प्रेम तो कर लिया, लेकिन सामाजिक बंधन दोनों के बीच रोड़ा बन गया था। दो बच्चों का पिता उस समय आपा खो बैठा जब उसे प्रेमिका के किसी और के होने की जानकारी हुई। वहीं शादीशुदा प्रेमी ने अगले जन्म में मिलने की आस से पहले प्रेमिका को गोली मार दी, फिर खुद को भी मारकर खत्म कर लिया। तो यूपी के सुल्तानपुर में अवैध संबंधों की एक ऐसी परिणति सामने आई है जिसे सुनकर हर शख्स सिहर उठेगा। यहाँ दो बच्चों के पिता ने युवती से प्रेम तो कर लिया, लेकिन सामाजिक बंधन दोनों के बीच रोड़ा बन गया था। आपको बताते चले कि दो बच्चों का पिता उस समय आपा खो बैठा जब उसे प्रेमिका के किसी और के होने की जानकारी हुई, जिसके बाद शादीशुदा प्रेमी ने अगले जन्म में मिलने की आस से पहले प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया है। जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो बताते चले कि यूपी के सुल्तानपुर में अवैध संबंधों की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर शख्स सिहर उठेगा। यहाँ दो बच्चे के पिता ने एक युवती से प्रेम तो कर लिया, लेकिन सामाजिक बंधन दोनों के बीच रोड़ा बन गया था, जिस वजह से दो बच्चों का पिता उस समय आपा खो बैठा जब उसे पता चला कि प्रेमिका के किसी और होने की जानकारी हुई है। और शादीशुदा प्रेमी ने अगले जन्म में मिलने की आस से पहले प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो यूपी के सुल्तानपुर की ये खबर है जहां पर अवैध संबंधों की एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर हर शख्स सिहर उठेगा। यहाँ पर बताते चले कि दो बच्चों के पिता ने एक युवती से प्रेम तो कर लिया, लेकिन सामाजिक बंधन दोनों के बीच रोड़ा बन गया था, जिस वजह से दो बच्चों का पिता उस समय आपा खो बैठा जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका की जिंदगी में किसी और के शख्स होने की जानकारी मिली। जिसके बाद शादीशुदा प्रेमी ने अगले जन्म में मिलने की आस से ही पहले प्रेमिका को गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। जिसके बाद इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल कर रही है। ये गांव पड़ता रामपुर बबुआन, थाना हलियापुर में। यहाँ पे आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति है नागेंद्र प्रजापति, इसने एक महिला लड़की है उसको गोली मार दिया, उसके बाद अपने आप की गोली मार के सुसाइड कर लिया है। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। गांव वाले से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई प्रधान जी से, उनका कहना है ये दोनों आपस में पहले से परिचित हैं और इनके बीच में ये परिचय करीब 1 से 1.5 साल पुराना है। इसी चीज़ को लेकर कोई इनके मन मिटा रहा होगा, उसी वजह से ये जो व्यक्ति है इसने पहले महिला को गोली मार दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।